हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज हमने हमारे ग्राउंड पर भंवरगढ़ की टीम को खेलने के लिए बुलाया था। पिछली बार हम भंवरगढ़ खेलने के लिए गए थे, तो इस बार हमारे ग्राउंड पर भंवरगढ़ की टीम को बुलाया था। टॉस होता है और टॉस जीती है भंवरगढ़ की टीम। और पहले बॉलिंग करने का भंवरगढ़ की टीम अपनी फील्डिंग सजा लेती है और हमारी तरफ से बैटिंग करने के लिए जाते हैं राजकुमार और मैं। पहली गेंद खेलता हूं मैं और पहली गेंद पर डिफेंस करता हूं। दूसरी बॉल स्लॉट में होती है और मैं सामने मारने का प्रयास करता हूं, लेकिन अच्छी टाइमिंग नहीं होने की वजह से मैं कैच आउट हो जाता हूं। मेरे आउट होने के बाद में स्ट्राइक पर आता है जीतू, और जीतू 2-3 बॉल डॉट खेल जाता है। अभी तक हमारी टीम का कोई भी खाता नहीं खुला होता है। लास्ट बॉल पर जीतू एक शानदार छक्का लगा देता है और एक ओवर की समाप्ति पर हमारा स्कोर हो जाता है 6 रन। फिर राजकुमार स्ट्राइक पर आता है और राजकुमार लेग साइड में एक शानदार शॉट खेलता है, लेकिन 1 रन ही मिल पाता है। इतने में बारिश आ जाती है और फिर जीतू के बल्ले का एज लगता है और बॉल पीछे की तरफ चली जाती है और फिर से 1 रन मिल जाता है और बारिश तेज आने लग जाती है। फिर बारिश के बीच में ही जीतू का विकेट गिर जाता है और राजकुमार लेग साइड में एक शानदार शॉट खेलता है और 1 रन मिल जाता है। राजकुमार तीसरी ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार शॉट खेलता है और एक शानदार छक्का लगा देता है। फिर स्ट्राइक पर आता है योगेश और आते ही सामने की तरफ एक शानदार छक्का लगाने का प्रयास करता है, लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं होती और कैच आउट हो जाता है। स्ट्राइक पर आता है बंटी और बंटी 3 डॉट गेंद खेल जाता है और चौथी बॉल पर मारने का प्रयास करता है और बॉल हवा में खड़ी हो जाती है, लेकिन कीपर बॉल तक नहीं पहुंच पाता है और बंटी और राजकुमार दौड़कर 2 रन पूरा कर लेते हैं। लास्ट बॉल भी बंटी डॉट खेल जाता है और इसी के साथ हमारा स्कोर पहुंच जाता है 4 ओवर की समाप्ति पर 25 रन। ये इस मैच में हमारा ज़्यादा स्कोर नहीं बनता है, लेकिन फिर भी ये मैच लास्ट बॉल तक जाता है। राजकुमार 5वें ओवर की पहली गेंद पर सामने की तरफ एक शानदार शॉट खेलता है, लेकिन फील्डर से मिसफील्ड होती है और राजकुमार और बंटी दौड़कर 3 रन पूरा कर लेते हैं। फिर बंटी स्ट्राइक पर आता है और लॉन्ग ऑफ पर मारने का प्रयास करता है, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद होता है और बंटी कैच आउट हो जाता है। फिर बैटिंग के लिए आता है यूसुफ और यूसुफ लास्ट बॉल पर एक शानदार शॉट खेलता है और दौड़कर राजकुमार 2 रन पूरे कर लेता है। 6ठे ओवर की पहली गेंद पर राजकुमार ऑफ साइड में एक शानदार शॉट खेलता है और दौड़कर 2 रन पूरे कर लेता है। अगली बॉल पर राजकुमार लेग साइड में एक शानदार शॉट खेलता है, लेकिन बॉल हवा में खड़ी हो जाती है और बॉल बाउंड्री तक नहीं जाती है और फील्डर भी नहीं पहुंच पाता है और इसी बीच राजकुमार और यूसुफ दौड़कर 3 रन पूरा कर लेते हैं। फिर स्ट्राइक पर आता है यूसुफ और यूसुफ सामने की तरफ एक अच्छा शॉट खेलता है और दौड़कर 1 रन पूरा कर लेता है। 1 रन पूरा करने के बाद में राजकुमार स्ट्राइक पर आ जाता है। राजकुमार लेग साइड में एक अच्छा शॉट खेलता है, लेकिन बॉल बाउंड्री तक नहीं जाती और दौड़कर फिर 2 रन पूरा कर लेता है। इस ओवर में कोई भी बाउंड्री नहीं आती है और राजकुमार और यूसुफ सिंगल डबल की मदद से इस गेम को आगे चलाते हैं। फिर अगली बॉल पर यूसुफ बोल्ड हो जाता है। बैटिंग के लिए आता है गोलू और गोलू ऑफ साइड में एक अच्छा शॉट खेलता है और दौड़कर 2 रन पूरा कर लेता है। फिर अगली बॉल स्लोअर बॉल होती है। स्लोअर बॉल पर गोलू सामने की तरफ मारने का प्रयास करता है, लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं होती है, लेकिन फील्डर से थोड़ी सी मिसफील्ड होती है और गोलू और राजकुमार दौड़कर 2 रन पूरा कर लेते हैं। फिर राजकुमार स्ट्राइक पर आता है और लेग साइड में एक शानदार शॉट खेलने का प्रयास करता है, लेकिन बॉल छक्के तक नहीं जाती है और राजकुमार एक शानदार पारी खेलने के बाद में कैच आउट हो जाता है। राजकुमार ओपनिंग से 7वें ओवर तक अच्छी बल्लेबाजी करता है और पारी को एक छोर से संभाले रखता है। फिर बैटिंग के लिए आता है नितेश और नितेश 2 डॉट खाने के बाद में ऑफ साइड में एक अच्छा शॉट खेलकर गोलू को स्ट्राइक दे देता है। पारी की लास्ट बॉल पर गोलू सामने की तरफ एक अच्छा शॉट लगाता है, लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं होने की वजह से बॉल हवा में खड़ी हो जाती है और गोलू कैच आउट हो जाता है और एक पारी होने के बाद में हमारा स्कोर हो जाता है 8 ओवर की समाप्ति पर 57 रन। अब भंवरगढ़ टीम को जीतने के लिए 8 ओवर में 58 रनों की आवश्यकता थी। ऐसा लग रहा था कि भंवरगढ़ टीम इस मैच को आसानी से जीत जाएगी, लेकिन हमारी टीम की तरफ से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई और बहुत ही अच्छी फील्डिंग हुई, जिसके दम पर यह मैच अंतिम बॉल तक गया। दूसरी पारी शुरू होती है और दूसरी पारी का पहला ओवर लेकर आता हूं मैं और मैं पहली ही बॉल पर मोइन को आउट कर देता हूं और पहला बड़ा झटका दे देता हूं। अच्छी बॉल डालता हूं, बल्लेबाज को कुछ समझ नहीं आता। फिर अगली बॉल पर बल्लेबाज ऑफ साइड में कट करता है और दौड़कर 3 रन पूरा कर लेता है। फिर मेरी लास्ट बॉल पर बल्लेबाज एक शानदार चौका लगा देता है और 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो जाता है 9 रन। दूसरा ओवर लेकर आता है गोलू और गोलू पहली बॉल फुल टॉस डालता है, लेकिन बल्लेबाज उसका फायदा नहीं उठा पाता है। अगली बॉल भी गोलू फुल टॉस डालता है और बल्लेबाज उस पर शानदार प्रहार करता है और 4 रन मिल जाते हैं। अगली बॉल गोलू एकदम यॉर्कर डालता है और बल्लेबाज सामने की तरफ मारता है और बल्लेबाज दौड़कर 2 रन पूरे कर लेता है। अगली बॉल पर
बल्लेबाज मारने का प्रयास करता है लेकिन बॉल हवा में खड़ी हो जाती है और राजकुमार और गोलू दोनों टकरा जाते हैं लेकिन और कैच छूट जाता है। ओवर की 2 बॉल गोलू बहुत अच्छी डाल देता है, 2 बॉल डॉट निकाल देता है और इसी के साथ भंवरगढ़ टीम का स्कोर हो जाता है 2 ओवर की समाप्ति पर 16 रन। तीसरा ओवर लेकर आता हूं मैं और मैं पहली बॉल बहुत अच्छी डाल देता हूं। फिर अगली बॉल पर बल्लेबाज सामने मारने का प्रयास करता है लेकिन बॉल बाउंड्री तक नहीं जाती है और बल्लेबाज दौड़कर 2 रन पूरा कर लेते हैं। अगली बॉल पर बल्लेबाज लॉन्ग ऑफ पर मारने का प्रयास करता है और बॉल फील्डर के पास चली जाती है और इस बार सिर्फ 1 रन मिलता है। अगली बॉल में बहुत अच्छी डाल देता हूँ, डॉट निकाल देता हूँ। फिर मेरी अंतिम बॉल पर बल्लेबाज एक अच्छा पुल शॉट मारने का प्रयास करता है लेकिन बॉल बाउंड्री के पार नहीं जाती है और कैच आउट हो जाता है बल्लेबाज। फिर नया बल्लेबाज ऑफ साइड में एक शानदार कट करता है और दौड़कर 2 रन पूरे कर लेता है। पारी का चौथा ओवर लेकर आता है गोलू और गोलू पहली बॉल बहुत अच्छी डालता है, डॉट निकाल देता है। अगली बॉल पर बल्लेबाज सामने मारने का प्रयास करता है लेकिन बॉल बाउंड्री के पार नहीं जाती है और हमको 1 विकेट और मिल जाता है। फिर नया बल्लेबाज आता है, गोलू बहुत ही अच्छी यॉर्कर डालता है, बल्लेबाज सामने मारने का प्रयास करता है और 1 रन ही मिलता है। फिर गोलू लास्ट बॉल भी बहुत ही अच्छी डालता है, शॉर्ट बॉल डालता है लेकिन बल्लेबाज इसका फायदा नहीं उठा पाता और डॉट निकल जाती है। गोलू के इस ओवर में सिर्फ 2 रन ही आते हैं और भंवरगढ़ टीम का स्कोर हो जाता है 4 ओवर की समाप्ति पर 19 रन। फिर हमारी तरफ से 5 ओवर लेकर आता है अंकित और अंकित पहली 2 बॉल बहुत ही अच्छी डिप करती हुई यॉर्कर डाल देता है और बल्लेबाज को कुछ समझ में नहीं आता है। तीसरी बॉल पर बल्लेबाज मारने का प्रयास करता है लेकिन बल्ले का एज लगता है और बॉल पीछे की तरफ चली जाती है और दौड़कर 1 रन पूरा कर लेता है। अगली बॉल अंकित शॉर्ट बॉल डालता है और बल्लेबाज उस पर मारने का प्रयास करता है, दौड़कर 2 रन पूरे कर लेता है। अगली बॉल अंकित एक और शानदार पैरों में यॉर्कर डालता है और बल्लेबाज को कोई मौका नहीं देता है। उसकी अगली बॉल पर इमरान मारने का प्रयास करता है लेकिन अंकित लेग कटर डालकर बल्लेबाज को आउट कर देता है और भंवरगढ़ टीम इस समय मुसीबत में फंस चुकी है और हमारी तरफ से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी चल रही है। अब भंवरगढ़ टीम को जीतने के लिए लास्ट 3 ओवरों में 35 रनों की आवश्यकता है। फिर बल्लेबाज ऑफ साइड में गैप खाली था तो वहां पर सिंगल डबल रन ले रहा था तो मैंने फील्डिंग चेंज कर दी और वहां पर मैं खड़ा हो जाता हूं और सिंगल डबल रोक लेता हूं। अब हमारी तरफ से छठा ओवर लेकर आता है जीतू और जीतू पहली बॉल बहुत अच्छी डाल देता है और पहली बॉल पर कोई रन नहीं आता है, डॉट निकल जाती है। अगली बॉल पर बल्लेबाज सामने मारने का प्रयास करता है और दौड़कर 2 रन पूरे कर लेता है। वहां पर फील्डर मौजूद होता है और 2 रन मिल जाते हैं। अगली बॉल पर बल्लेबाज के बैट का एज लगता है और बॉल पीछे की तरफ चली जाती है और बल्लेबाज दौड़कर 1 रन पूरा कर लेता है। अगली बॉल जीतू बहुत ही अच्छी बॉल डालता है, डॉट निकल जाती है। अगली बॉल पर बल्लेबाज सामने चलकर मारने का प्रयास करता है और बॉल सामने की तरफ चली जाती है लेकिन फील्डर थोड़ी ढीला हो जाता है और बल्लेबाज दौड़कर 2 रन पूरा कर लेता है। अगली बॉल जीतू अच्छी डालता है और बल्लेबाज सामने तरफ मारने का प्रयास करता है और फिर से 2 रन दौड़कर पूरे कर लेता है। अब लास्ट 2 ओवरों में जीतने के लिए भंवरगढ़ टीम को 22 रनों की आवश्यकता है और हमारी तरफ से 7वां ओवर लेकर आता है अंकित। अंकित की पहली बॉल पर बल्लेबाज मारने का प्रयास करता है और बॉल हवा में खड़ी हो जाती है और बल्लेबाज दौड़कर 2 रन पूरा कर लेते हैं। अगली 2 बॉल अंकित बहुत ही शानदार बॉल डालता है और 2 डॉट गेंद निकाल देता है। फिर अंकित की अगली बॉल पर बल्लेबाज लेग साइड में एक अच्छा शॉट खेलता है लेकिन बॉल बाउंड्री तक नहीं जाती है और बल्लेबाज फिर से 2 रन पूरा कर लेता है। फिर अंकित की अगली बॉल पर बल्लेबाज लेग साइड में अच्छा शॉट खेलता है, नीतीश से मिसफील्ड होती है और चौका निकल जाता है। फिर बल्लेबाज लेग साइड में फिर से एक शॉट खेलता है और इस बार चौका नहीं मिलता है। इस बार बल्लेबाज दौड़कर 2 रन पूरा कर लेता है। अब लास्ट ओवर में भंवरगढ़ टीम को जीतने के लिए 12 रनों की आवश्यकता थी। अब पारी का लास्ट ओवर लेकर आता है जीतू और जीतू की पहली बॉल पर बल्लेबाज लेग साइड में मारने का प्रयास करता है और दौड़कर बल्लेबाज 2 रन पूरा कर लेता है। अगली बॉल जीतू बहुत ही अच्छी यॉर्कर डालता है और डॉट बॉल निकल जाती है। फिर नेक्स्ट बॉल भी जीतू बहुत ही अच्छी यॉर्कर डालता है और बल्लेबाज इस पर भी दौड़कर 2 रन पूरा कर लेते हैं। फिर तीसरी बॉल पर बल्लेबाज मारने का प्रयास करता है, बॉल बाउंड्री की तरफ जाती है। पहला रन दौड़ने के बाद में दूसरा रन लेने का प्रयास करता है बल्लेबाज, लेकिन दूसरा रन लेते हुए बल्लेबाज रन आउट हो जाता है। अब सामने वाली टीम को जीतने के लिए 2 बॉलों में 6 रनों की आवश्यकता थी। अगली बॉल पर जीतू की पर सिर्फ 1 रन ही मिलता है और अब लास्ट बॉल पर सामने वाली टीम को जीतने के लिए 5 रनों की आवश्यकता थी और 4 रन पर ड्रॉ की आवश्यकता थी। बल्लेबाज आगे बढ़कर सामने खेलने का प्रयास करता है लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद होता है और हम इस मैच को 4 रन से जीत जाते हैं। यह मैच 1000 रुपये का था।